मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के 3 खंडों में ओंकार खंड के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओंकार खंड क्या है और काशी के 3 खंडों में इसकी विशेष भूमिका क्या है। आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। जी, काशी जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं जी कि एक अविनाशी शहर है जी और भगवान शंकर के त्रिशूल पर यह विराजमान नगरी है जी। और त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं। उसी प्रकार से काशी में भी 3 खंड हैं, ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। और ऐसा प्रतीत होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि संभवतः भगवान के त्रिशूल पर जो 3 कांटे हैं, उन्हीं 3 कांटों पर ये 3 खंड, ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड, ये तीनों विराजमान हैं जी। और इन तीनों खंडों की अपनी अपनी महिमा है। तीनों के अंतर्गत अंतर्गृही यात्रा होती है हर एक खंड की, जिनमें से ओंकार खंड भी एक प्रमुख खंड है। ओंकार खंड के भीतर बहुत से प्राचीन पौराणिक स्थान हैं और ऐसे भी बहुत से स्थान हैं जो आज भी बहुत पुराने प्रतीत होते हैं। देखने पर ही, वहाँ जाने पर ही ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आधुनिकता से बिल्कुल परे ऐसे स्थान आज भी दिखाई देते हैं ओंकार खंड के अंतर्गत। और विशेषता यह है कि ओंकार खंड में भगवान शंकर स्वयं संध्या करते हैं। जैसे हम लोग प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी ओंकार खंड में प्रतिदिन अपनी प्रातः संध्या का कार्य करते हैं। तो ये ओंकार खंड की विशेषता है, ओंकारेश्वर मंदिर की ये विशेषता है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कंद पुराण या अन्य पुराणों में ओंकार खंड का क्या वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो काशी खंड है जी, उसमें ओंकार खंड के विविध जो तीर्थ हैं, विविध जो देवालय हैं जी, उनका विस्तृत रूप से वर्णन है। इसी प्रकार से लिंग पुराण है जी, उसके अंतर्गत ओंकार क्षेत्र का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार शिव रहस्य नाम का एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है जी, उसमें भी ओंकार खंड का विस्तृत वर्णन है। ओंकार खंड की जो सीमा है उसका भी वर्णन विद्वानों ने, जैसे कुबेरनाथ शुक्ल हैं या केदारनाथ व्यास हैं, इन लोगों ने ओंकार खंड की सीमा का भी वर्णन किया हुआ है। लेकिन वो जो सीमा के जो श्लोक हैं वो कहाँ से हैं ये प्राप्त नहीं हो पाया है, किंतु उनका भी वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ओंकार खंड का कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। जी, ओंकार खंड का भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। काशी में जो ओंकारेश्वर का मंदिर है जी, मच्छोदरी से आगे कोयला बाजार नाम का स्थान है जी, वहाँ आगे जाने पर ओंकारेश्वर का टीला है, अभी भी वो ऊंचाई पर है। तो उसके पास का जो संपूर्ण क्षेत्र है जी, वो ओंकार खंड कहा जाता है, ओंकारेश्वर का वो स्थान है। और उसका जो भौगोलिक जो मानचित्र है जी, वो मेरी ही एक पुस्तक है, काशी तत्व प्रकाश जी जी। इस पुस्तक में मैंने ये प्रयास किया है कि ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड, इन तीनों खंडों के जो मानचित्र हैं, यानी उनका जो मैप है, वो मैं देने का उसमें प्रयास करूं। तो इसके अनुसार जो हमारे ओंकार खंड की सीमा जो पुराणों में बताई गई है, वहाँ यह बताया गया है कि प्राच्याम भागीरथी गंगा, ईशान्याम आदि केशवा, आग्नेय्याम कपिलेशाख्यम, याम्याम मंदोदरी मत्स्योदरी तथा गंगेश्वरो नैऋते च प्रतीच्याम नागकुंडकम, शैलेश्वरो वायुकुंडे उत्तरे वर्णा नदी। एतन मध्ये संस्थितः सः ओंकारः परमेश्वरः। तात्पर्य इसका ये है कि ये जो 8 दिशा के 8 स्थान बताए गए हैं जी, इनके बीच में ओंकारेश्वर का स्थान प्रतिष्ठित है। इसमें पूर्व में गंगा, ईशान्य कोण में आदिकेशव, आग्नेय कोण में कपिलेश्वर, दक्षिण में मच्छोदरी यानी मत्स्योदरी प्राचीन नाम, नैऋत्य में गंगेश्वर, पश्चिम में नागकुंड, वायव्य में शैलेश्वर और उत्तर में वर्णा नदी। उसके बीच का जो स्थान है वो ओंकार खंड है। इसकी जो यात्रा होती है
मैं आपको काशी की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी बताना चाहूंगा कि राम घाट से जी हम लोग ठठेरी बाजार की ओर जब निकलते हैं तो वहां से सीधा राजा दरवाजा, काशीपुरा, जलपा देवी होते हुए औघड़नाथ की तकिया से बाहर निकलकर जैतपुरा की ओर, कबीर चौरा होते हुए जैतपुरा की ओर जाते हैं और वहां से शैलपुत्री, कपिलधारा आदि केशव होते हुए पुनः घाट घाट के रास्ते राम घाट तक आ जाते हैं। तो ये जो बीच का जो पूरा क्षेत्र है, यानी राम घाट से निकले और पूरा जैतपुरा होते हुए, शैलपुत्री होते हुए, राधिकेशव होते हुए पुनः राम घाट आ गए। तो यह जो क्षेत्र है यही हमारा ओंकार खंड का क्षेत्र माना गया है। यही ओंकार खंड की प्राचीन पुराणोक्त जो सीमा है वो यही बताई गई है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओंकार खंड में स्थित प्रमुख तीर्थ या मंदिर कौन कौन से हैं? ओंकार खंड में लगभग 100 मंदिर आते हैं जी और उनकी एक लंबी सूची है, लेकिन जो प्रमुख जो उसमें मंदिर है उसमें सर्व प्रमुख जो मंदिर है वो तो ओंकारेश्वर का ही मंदिर है। भगवान ओंकारेश्वर का जो मंदिर है वहाँ पर जैसा हम लोग जानते हैं ओंकार 5 अक्षरों से मिलकर के बनता है। अ, उ, म अर्थात अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, इन 5 से मिलकर के ओंकार का निर्माण होता है। जी तो ये जो 5 हैं इनके भी वहाँ अलग अलग मंदिर हैं, यानी अकारेश्वर का, उकारेश्वर, मकारेश्वर, नादेश्वर और बिंदु लिंग, ऐसे 5 लिंग वहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन वर्तमान में हमें 3 लिंग ही दिखाई पड़ते हैं, अकारेश्वर, उकारेश्वर और मकारेश्वर। प्राचीन काल में 5 की वहाँ उपलब्धता थी, लेकिन वर्तमान में नाद लिंग और बिंदु लिंग ये उपलब्ध नहीं होता है। और इसी प्रकार ओंकारेश्वर के मंदिर के सामने एक श्रीमुखी गुफा का भी वर्णन पुराणों में आता है, लेकिन वर्तमान में वो भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आगे की हम बात करें ओंकार खंड का, जैसा आपने पूछा और कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, तो उनमें हमारे त्रिलोचन महादेव का मंदिर, उनके आसपास और भी बहुत से मंदिर हैं। उनके आसपास आदि महादेव के मंदिर हैं, आदि महादेव नाम से भगवान का प्राचीन स्थान है। इसी प्रकार से और आगे बढ़ें तो हमें पंचगंगा घाट पर मंगला गौरी, गभस्तीश्वर, आगे हड़हा सराय में हेतुकेश्वर, हाटकेश्वर, फिर आगे बढ़ें तो काशीपुरा, भूत भैरव, इन क्षेत्रों में ज्येष्ठा गौरी, ज्येष्ठेश्वर, ज्येष्ठ विनायक आदि अनेक मंदिर हमको उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार जैतपुरा क्षेत्र में वासुकी कुंड, जिसको हम लोग नागकूप के नाम से भी जानते हैं, नाग पंचमी के दिन वहाँ पर विशेष रूप से दर्शन पूजन करने का विधान है। तो वह करकोटक वापी भी उसको हम लोग कहते हैं। तो करकोटक वापी या नागकूप उसका भी विशेष महत्व है, वो भी इस ओंकार अंतर्गत यात्रा के अंतर्गत ही आने वाला स्थान है। इसी तरह से कपाल मोचन तीर्थ यानी लाट भैरव, उसके बाद शैलपुत्री, जहाँ पर कि हमारा नवरात्र में प्रथम दर्शन वहाँ होता है, प्रथमम शैलपुत्री च, वो शैलपुत्री का जो स्थान है। इसी प्रकार आदि केशव जो राजघाट से आगे पड़ता है, ये सारे स्थान हमारे इस ओंकार अंतर्गत यात्रा के भीतर में ये आते हैं। इसी प्रकार से हनुमान फाटक में भी बहुत से मंदिर हैं, जैसे बुधेश्वर, बृहस्पतिश्वर, मंगलेश्वर और अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इसी प्रकार से महामृत्युंजय मंदिर जो काशी का प्रमुख मंदिर है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है और उस महामृत्युंजय भगवान का जो मंदिर है उसका जो परिसर है उसके भीतर भी बहुत से मंदिर हैं, जैसे वृद्धकालेश्वर, वृद्धकालकूप है। तो वह भी स्थान हमारे ओंकार अंतर्गत यात्रा में एक प्रमुख स्थान है। और भगवान महामृत्युंजय ये अपमृत्यु को दूर करने वाले देवता हैं और इनकी स्थापना स्वयं मृत्यु देव ने की है, इसलिए मृत्यु के द्वारा स्थापित होने से इनको मृत्युलिंग भी इनका एक नाम मिलता है और अपमृत्यु को ये दूर करते हैं। तो इनका भी एक प्रमुख महत्व हमारे इस ओंकार अंतर्गत यात्रा में होता है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि यहाँ स्वयं शिव ने ओंकार के रूप में निवास किया जी, इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं क्या? काशी खंड में यह कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने एक बार काशी में आकर के भगवान की स्थापना की
और ब्रह्मा जी ने जो लिंग स्थापित किया जी वही ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान वहां पर ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए और जैसा पहले ही मैंने बताया, अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, इन पांचों के रूप में, पांचों रूप में भगवान वहां पर विराजमान हो गए। और इसी प्रकार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी काशी में एक स्थान है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध टीला है, ओंकारेश्वर का टीला, वहां पर जो मंदिर है वही ज्योतिर्लिंग भी है। लेकिन अन्य लोगों की ऐसी मान्यता है कि महामृत्युंजय मंदिर के पास में, एक मंदिर के परिसर के अंदर ही एक लिंग है महाकालेश्वर के निकट, उसको ओंकारेश्वर का लिंग कुछ लोग मानते हैं। तो कुल मिलाकर के यह बात जरूर है कि भगवान ओंकारेश्वर के रूप में काशी में स्वयं आकर के प्रतिष्ठित हुए हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान ने अपने को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। इन्हीं का एक नाम प्रणवेश्वर या प्रणवलिंग भी इनका एक नाम मिलता है पुराणों में जी। और इनका बहुत सुंदर स्तोत्र भी काशी खंड में वर्णित है, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी ने किया हुआ है, इसलिए इनकी अलौकिक महिमा है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह क्षेत्र किसी विशेष ऋषि, संत या भक्त से जुड़ा रहा है? जी जरूर। काशी खंड में तो बहुत से भक्तों का नाम आता है, वर्णन आता है, कथाएं आती हैं जो कि ओंकारेश्वर की निरंतर आराधना करते रहे। जैसे गर्ग नाम के एक ऋषि की कथा आती है, दमन नाम के ऋषि की कथा आती है। इसी प्रकार कपिल मुनि का आख्यान आता है। कपिल मुनि भी भगवान ओंकारेश्वर की निरंतर आराधना करते रहे। इसी प्रकार से और भी बहुत से ऋषियों का मेरे पास पुस्तक में सूची है। सावर्णी ऋषि, श्रीकंठ नाम के ऋषि, पिंगल मुनि, अंशुमान, इसी प्रकार एक साध्वी भक्त थी, माधवी नाम की भक्त। ये सब लोग भगवान की आराधना अत्यंत उच्च कोटि से भगवान की आराधना करते थे और आराधना करते करते ओंकारेश्वर के लिंग में ही ये सारे भक्त विलीन हो गए, ऐसे यहाँ तक वर्णन आता है। अर्थात ये ओंकारेश्वर का जो लिंग है ये कोई सामान्य लिंग नहीं है, ये बहुत ही दैवी शक्तियों से युक्त है, बहुत ही उच्च दैविक लिंग है। इसके भीतर तपस्या करते हुए ये सारे भक्तों का विलीन हो जाना, यानी ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसी प्रकार से और भी ऋषियों का नाम आता है, नंदिकेश्वर का नाम आता है, वामदेव का नाम आता है। इन सारे ऋषियों ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान ओंकारेश्वर के सामने ही एक गुफा का भी वर्णन आता है, जिस गुफा में बैठ करके ऋषि लोग तपस्या करते थे। कपिल गुफा का भी नाम आता है। तो ऐसे अनेक ऋषियों की साधना स्थली रहा है ओंकारेश्वर का स्थान। गुरुदेव, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये दैवी लिंग है जी जी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ओंकार खंड में कोई ऐसा स्थल है जहां चमत्कारिक घटनाएं मानी जाती हैं? स्वयं ओंकारेश्वर भगवान का ही जो लिंग है वही मेरी दृष्टि से बहुत चमत्कारिक लिंग है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि अनेक साधक, अनेक भक्त, तपस्वी, पाशुपत दीक्षा जिन्होंने ली है, ऐसे महात्मा लोग, वो सब उस लिंग की आराधना करते हुए उस लिंग के भीतर विलीन हो गए। तो इसलिए दूसरी दृष्टि से यदि हम विचार करें तो ये ओंकार वेदों का आदि है और सारे देवता ओंकार के भीतर निवास करते हैं। वेदों का प्रारंभ ओंकार से ही होता है। इस दृष्टि से भगवान ओंकारेश्वर की बहुत ही दिव्य महिमा है और उनका जो चमत्कार है वो चमत्कार हम लोगों को अनेक कथाओं में दिखाई पड़ता है कि ओंकारेश्वर के सामने एक गुफा, जैसा मैंने पहले बताया, उस गुफा में भी महात्मा लोग रहते हैं और उनके चमत्कार का अनुभव करते रहते हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार या किसी संस्था द्वारा ओंकार खंड के संरक्षण का कोई प्रयास चल रहा है? हाँ जरूर। अभी कुछ वर्षों में ही हम लोगों ने यह अनुभव किया। लगभग 4-5 वर्ष पहले ओंकार क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित दिख रहा था और ओंकारेश्वर का मंदिर भी बिल्कुल ऐसा वीरान की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन इधर 4-5 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि सरकार के द्वारा वहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह लगाए गए हैं, वहाँ कुछ लाइटनिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसी तरह उस मंदिर की जानकारी देने के लिए भी कुछ वहाँ पर ऐसे चित्र लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है
और मुझे लगता है और भी अधिक प्रयास होने की आवश्यकता है, क्योंकि काशी के 3 खंडों में जैसे हम लोग अन्य दोनों खंडों के जो मंदिर हैं, जैसे केदार खंड का जो मंदिर है केदारेश्वर, वो देखते हैं कितना भव्य विशाल मंदिर है। विश्वेश्वर खंड का विश्वनाथ जी का मंदिर कितना भव्य है। उसी प्रकार से तीसरा ये ओंकार खंड का प्रमुख मंदिर ओंकारेश्वर का है, और वो बहुत ही छोटा मंदिर इस समय हमको दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि जब मुगल लोगों का आक्रमण अपने काशी पर हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान ओंकार खंड में ही हुआ, जहां तक हम लोगों ने अभी काशी का अध्ययन किया है। तो ओंकार खंड के मंदिरों पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए और वहां के मंदिरों का बहुत विनाश हुआ। इसीलिए मुझे लगता है वो अन्य खंडों की अपेक्षा, केदारेश्वर या विश्वेश्वर के मंदिर की अपेक्षा ओंकारेश्वर का मंदिर बहुत ही छोटा, बिल्कुल छोटे कमरे के रूप में वो मंदिर अभी हमको एक टीले पर दिखाई दे रहा है। ओंकारेश्वर का टीला उसको कहते भी हैं। उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सभी मुस्लिमों के द्वारा इस समय प्रभावित है, किंतु उसके विकास का निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए। उस मंदिर के विकास की ओर निश्चित रूप से हमारे प्रशासन ने ध्यान दिया ही है, लेकिन और ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त कराते हैं उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।